नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी आज की कहानी में जिसका शीर्षक है नटराज। दोस्तों, हम सभी ने भगवान शिव के नटराज रूप को कई बार देखा है, किंतु क्या आपने ध्यान दिया कि नटराज की प्रतिमा के पैरों के नीचे एक दानव भी दबा रहता है। आमतौर पर देखने में हमारा ध्यान उस राक्षस की ओर नहीं जाता, किंतु नटराज की मूर्ति के दाहिने पैर के नीचे आपको वो दिख जाएगा। क्या आपको पता है कि वास्तव में वो कौन है? भगवान नटराज के पैरों के नीचे जो दानव दबा रहता है उसका नाम अपस्मार है। उसका एक नाम मुयालक भी है। अपस्मार एक बौना दानव है जिसे अज्ञानता एवं विस्मृतियों का जनक बताया गया है। इसे रोग का प्रतिनिधि भी माना जाता है। मिर्गी रोग को संस्कृत में अपस्मार भी कहते हैं। योग में नटराजासन नामक एक आसन है जिसे नियमित रूप से करने पर निश्चित रूप से मिर्गी के रोग से मुक्ति मिलती है। एक कथा के अनुसार अपस्मार एक बौना राक्षस था जो स्वयं को सर्वशक्तिशाली एवं दूसरों को हीन समझता था। स्कंद पुराण में उसे अमर बताया गया है। उसे वरदान प्राप्त था कि वो अपनी शक्तियों से किसी की भी चेतना का हरण कर सकता था। उसे लापरवाही एवं मिर्गी के रोग का प्रतिनिधि भी माना गया है। अपनी इसी शक्ति के बल पर अपस्मार सभी को दुख पहुंचाता रहता था। उसी के प्रभाव के कारण व्यक्ति मिर्गी के रोग से ग्रसित हो जाते थे और बहुत कष्ट भोगते थे। अपनी इस शक्ति एवं अमरता के कारण उसे अभिमान हो गया कि उसे कोई परास्त नहीं कर सकता। एक बार अनेक ऋषि अपनी अपनी पत्नियों के साथ हवन एवं साधना कर रहे थे। प्रभु की माया से उन्हें अपने त्याग और सिद्धियों पर अभिमान हो गया और उन्हें लगा कि संसार केवल उन्हीं की सिद्धियों पर टिका है। तभी भगवान शंकर और माता पार्वती भिक्षु के वेश में वहां पधारे, जिससे सभी स्त्रियां उन्हें प्रणाम करने के लिए यज्ञ छोड़कर उठ गईं। इससे उन ऋषियों को बड़ा क्रोध आया और उन्होंने अपनी सिद्धियों से कई विषधर सर्पों को उत्पन्न किया और उन्हें भिक्षुक रूपी महादेव पर आक्रमण करने को कहा, किंतु भगवान शंकर ने सभी सर्पों का दलन कर दिया। तब उन ऋषियों ने वहीं उपस्थित अपस्मार को उन पर आक्रमण करने को कहा। स्कंद पुराण में ऐसा भी वर्णित है कि उन्हीं साधुओं ने अपनी सिद्धियों से अपस्मार का सृजन किया था। अपस्मार ने दोनों पर आक्रमण किया और अपनी शक्ति से माता पार्वती को भ्रमित कर दिया और उनकी चेतना लुप्त कर दी, जिससे माता अचेतन हो गई। यह देखकर भगवान शंकर अत्यंत क्रुद्ध हुए और उन्होंने 14 बार अपने डमरू का नाद किया। उस भीषण नाद को अपस्मार सहन नहीं कर पाया और भूमि पर गिर पड़ा। पश्चात उन्होंने एक अलौकिक नटराज का रूप धारण किया और अपस्मार को अपने पैरों के नीचे दबाकर नृत्य करने लगे। नटराज रूप में भगवान शंकर ने एक पैर से उसे दबाकर तथा एक पैर उठाकर अपस्मार की सभी शक्तियों का दलन कर दिया और स्वयं संतुलित हो स्थिर हो गए। उनकी यह मुद्रा अंजलि मुद्रा कहलाई। भगवान शंकर ने उसका वध इसलिए नहीं किया क्योंकि एक तो वह अमर था और दूसरे उसके मरने पर संसार से उपेक्षा का लोप हो जाता, जिससे किसी भी विद्या को प्राप्त करना अत्यंत सरल हो जाता। इससे विद्यार्थियों में विद्या को प्राप्त करने के प्रति सम्मान समाप्त हो जाता। जब उन साधुओं ने भगवान शंकर का वो रूप देखा तो उनका अभिमान समाप्त हो गया और वे बारंबार उनकी स्तुति करने लगे। उन्होंने उसी प्रकार अपस्मार को निष्क्रिय रखने की प्रार्थना की ताकि भविष्य में संसार में कोई उसकी शक्तियों के प्रभाव में न आए। नटराज रूप में महादेव ने जो 14 बार अपने डमरू का नाद उसे ही आधार मानकर ऋषि पाणिनि ने 14 सूत्रों वाली रुद्र अष्टयाई अध्यायी महेश्वरी सूत्र की रचना की। अपस्मार को अपने पैरों के नीचे दबाए अभय मुद्रा में भगवान शंकर का नटराज स्वरूप यह शिक्षा देता है कि यदि हम चाहें तो अपने किसी भी दोष को स्वयं संतुलित कर उसका दलन कर सकते हैं। तो दोस्तों, कथा आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक अपना और अपनों का ध्यान रखिएगा। हर हर महादेव।